नेक्स्ट क्लास है हमारी लेक्चर नंबर 16 में हम लोग आज बात करने वाले हैं वर्ड पैड के विषय में। तो ये वर्ड पैड का एप्लीकेशन है क्या, तो इसमें थोड़ा समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड एक मुफ्त रीच टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर है, जिसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 और उसके बाद के सभी संस्करणों में शामिल किया गया है। हालांकि नोटपैड से अधिक सक्षम वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितना उन्नत नहीं है। हालांकि यह आपको अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि चित्र सम्मिलित करने की क्षमता और पाठ स्वरूप पर नीचे दी गई तस्वीर माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड का एक उदाहरण दिखाती है। देखिए यहाँ पर बता क्या रहा है ना, ये जो है सक्षम, अधिक सक्षमता की अगर बात करें तो हालांकि ये नोटपैड से अधिक सक्षम नहीं है। एक नोटपैड का भी एप्लीकेशन होता है, नोटपैड से ज़्यादा इसमें फीचर होते हैं और एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कम है। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर दिया गया ना, हालांकि नोटपैड से अधिक सक्षम, नोटपैड से ज़्यादा, और वर्डपैड यानी कि सक्षम वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितना उन्नत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इससे भी ज़्यादा फीचर्स दिए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक वर्डपैड का ऑप्शंस दिया गया है। जो भी एप्लीकेशन हम लोग अपने वर्डपैड का ओपन करते हैं ना, किस तरीके का उसका फीचर्स ओपन होकर के आता है। तो यहाँ पर उसको ओपन करने के तरीके दिए गए हैं, कैसे ओपन किया जाए। तो इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होगा, विंडोज़ की पर प्रेस करें या तो के लिए विंडोज़ की प्रेस करें, फिर रन विकल्प पर क्लिक करें, वर्डपैड टाइप करें या लिखें, या फिर एंटर का बटन दबाएं। फिर नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, प्रोग्राम और एक्सेसरीज पर क्लिक करें, वर्डपैड आइकन पर क्लिक करें और ओपन करें। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए विंडोज़ की दबाएंगे, विंडोज़ की हमने प्रेस कर लिया। फिर यहाँ रन का विकल्प दिख रहा है ना, ये सर्च वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, वर्ड PAD लिखेंगे। क्लियर? तो आप जैसे आप वर्डपैड लिख करके इंटर करते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हैं वर्डपैड, क्या लिखते हैं भैया, वर्ड PAD, वर्डपैड लिखते हैं और इंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारा वर्डपैड का एप्लीकेशन ओपन होकर के आ गया। जैसे देख रहे हैं आपके पेजेस में यहाँ दिख रहा होता है, इस तरीके का सेम उसी तरीके का फीचर्स यहाँ सामने ओपन होकर के आए हैं सभी। ओके, तो ये पहला तरीका हो गया। नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या बोल रहा है हमारा, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करिए, प्रोग्राम्स में जाइए और ये जो मैंने भी बताया था विंडोज एक्सेसरीज पर जा करके यहाँ पर आपका वर्डपैड दिख रहा है, जिस पर आप क्लिक जैसे ही करते हैं तो सेम वही ब्राउन ओपन होकर के आ जाएगा एप्लीकेशन। ओके, इसको ओपन करने के दो तरीके हो गए। इसका एक्सटेंशन होता है .rtf। ये .rtf समझना क्या है, ये है क्या, यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं और इसे आपके प्रश्नों में ये पूछता भी है कि ये इसका एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे भी आप कभी इसको कंट्रोल यस करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना करके कंट्रोल यस करते हैं इसको, तो ये RTF इसका देख रहे हैं यहाँ लिख करके आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने के लिए यह कार्य कैसे करता है, इसमें क्या बोल रहा है ना, देख रहे हैं, इसमें नोटपैड से अधिक ऑप्शन होते हैं और MS वर्ड से कम ऑप्शन होते हैं, जिसके विषय में हमने पहले चर्चा कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर इसके बटनों को समझिए। वर्डपैड बटन ये यहाँ पर होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, फिर टाइटल बटन होता है, फिर ये नीचे जो ऑप्शन रिबन बोले जाते हैं, ये रूलर बार बोला जाता है, टेक्स्ट एरिया बोला जाता है, नीचे जो ऑप्शन दिया गया है स्टेटस बार, सेम यही होता है हमारे यहाँ पर। देखिए ये सब रिबन्स, टाइटल बार और ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर जैसे भी दिया गया है, फिर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं वर्डपैड बटन, तो यहाँ पर वर्डपैड बटन, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइल, ये भी हमारा वर्डपैड का ही बटन बोला जाएगा, फाइल या तो वर्डपैड का बटन। फिर ये सब तो समझ में आ ही गया, रूलर बार वगैरह। टेक्स्ट एरिया भी आपको मैंने परिचित करा ही दिया है, ये टेक्स्ट एरिया होता है, ये हमारा स्टेटस बार होता है। ओके, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। वर्डपैड के कई भाग होते हैं, टाइटल बार, वर्डपैड बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन बटन, रूलर बार, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, इनसे विषय में हम आगे यहाँ थ्योरी में विस्तार से डिस्कशन किए हैं। टाइटल बार क्या है, टाइटल बार वर्डपैड का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। वर्डपैड में सेव की गई फाइल का नाम टाइटल बार में प्रदर्शित हो जाए। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाता है तब तक अनटाइल्ड लिखा प्रदर्शित होता है। यही मान लीजिए जो आपका फाइल है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अनटाइल्ड भी लिखा हुआ दिखता है। जब आप इसको सेव कर देते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स हटा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, RJ, इसको लिख करके मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको बदल गया, इसका एक्सटेंशन ही बदल गया है। आप यहाँ पर क्या लिख करके आएगा, किसी नाम से आप लिखना चाहते थे वो नाम प्रदर्शित, और जब आप फाइल को नाम सेव कर देते हैं तो अनटाइल्ड के स्थान पर वह नाम दिखना शुरू हो जाता है। टाइटल बार पर 3 बटनें होती हैं। पहला बटन कौन सा होता है, ये देखिए, एक बटन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये 3 बटनें होती हैं भाई, यहाँ पे लिखा गया है। फिर तीसरा बटन क्लोज बटन होता है, जो विंडो को क्लोज कर देता है। फिर अगला ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पर, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार है क्या, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है क्विक एक्सेस
टूल बार ये है क्या, इसको समझिए थोड़ा। वर्ड पैड में टाइटल बार में होता है। इस टूल बार में अधिकतर उपयोग में आने वाली कमांड्स को जोड़ दिया जाता है, जिससे हम अपना कार्य जल्दी से कर सकते हैं। इस टूल बार को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्ड पैड बटन क्या होता है? वर्ड पैड बटन टाइटल बार के नीचे लेफ्ट साइड में होता है। वर्ड पैड में डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और डॉक्यूमेंट के लिए इसमें कई विकल्प दिए होते हैं, जैसे सेव, ओपन, प्रिंट आदि। फिर रिबन क्या होता है? रिबन के विषय में भी यहाँ पे दिया गया है। रिबन वर्ड पैड विंडो का दूसरा भाग होता है जो टाइटल बार के नीचे होता है। इस रिबन में बहुत से विकल्प होते हैं जिनका उपयोग वर्ड पैड में फाइल बनाते समय किया जाता है। रिबन का वर्ड पैड में विशेष महत्व होता है क्योंकि सभी एडिटिंग टूल्स इसी बार में होते हैं, जिन्हें आप मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया है क्या? यह वर्ड पैड का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है तथा यह वर्ड पैड विंडो का सबसे बड़ा और मध्य भाग होता है, जिसमें टेक्स्ट लिखा जाता है। वर्ड पैड में जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के शब्द इसी टेक्स्ट एरिया में लिखे जाते हैं। स्टेटस बार क्या है? स्टेटस बार भी वर्ड पैड विंडो का एक भाग है जो टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे होता है। इस बार की सहायता से माउस के कर्सर की स्थिति को जाना जा सकता है। आप चाहें तो इस बार को छुपा भी सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार इसे दिखा भी सकते हैं। ओके, वर्ड पैड का उपयोग कैसे करते हैं? वर्ड पैड का उपयोग करना बहुत सरल है। वर्ड पैड में बहुत से टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और वर्ड पैड के विभिन्न विकल्प होते हैं, जैसे होम टैब, क्लिपबोर्ड, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है। इसमें से कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं। कट करना मतलब इस ऑप्शन का उपयोग किसी भी फॉन्ट, इमेज, पैराग्राफ को कट करने के लिए किया जाता है। कॉपी करना, इस ऑप्शन का प्रयोग किसी फॉन्ट, इमेज, पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो पेस्ट का क्या होगा? इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी फॉन्ट, इमेज, पैराग्राफ को पेस्ट या रखने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन। तो फॉन्ट का ऑप्शन में क्या आता है? जब आप यहाँ पे फॉन्ट बनाते हैं ना, ये ऑप्शन हमारा फॉन्ट का ऑप्शन बोला जाता है। इसी के विषय में यहाँ पर दिया गया है थ्योरी। इस ऑप्शन के अंतर्गत फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित टूल्स होते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ग्रुप फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड और इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक दो, सबस्क्रिप्ट और यहाँ पर आपका नेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, पैराग्राफ। इसमें पैराग्राफ से संबंधित ऑप्शंस होते हैं। एलाइगन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, एलाइगन टेक्स्ट राइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग। इन सभी को विस्तार से जो पीडीएफ है इसको स्टडी करिए, समझिए इसको है क्या। बहुत बेहतर तरीके से शुद्ध, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज में बनाया गया पीडीएफ भी है, तो ये समझ में भी आएगा। इंसर्ट का क्या यूज होता है यहाँ पर दिया गया है। इसमें सभी पिक्चर्स, पेन, ड्राइंग आदि को जोड़ने से संबंधित ऑप्शंस होते हैं। पिक्चर, इस ऑप्शन का उपयोग वर्ड पैड में पिक्चर को जोड़ने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइंग क्या होता है? इस ऑप्शन का उपयोग पेन ड्राइंग जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ही पेन ड्राइंग में क्लिक करते हैं तो MS पेंट ओपन हो जाता है और जो भी हमें पेंट बनाते हैं वह वर्ड पैड में आ जाता है, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है। आप इसका समझिएगा, जैसे आप इंसर्ट में आए हैं, अगर आपको इंसर्ट में ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जैसे आप जाते हैं और मान लीजिए आपको ओपन करना है यहाँ पर वर्ड या वर्ड पैड या वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आप यहाँ पर क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद ये सीधे आपको ओपन कर देगा MS वर्ड में। कहाँ ओपन कर देगा? ये देखिए, आप MS वर्ड में आ गए हैं। इक्वल करके RAND लिखा मैंने, ओपन कोष्टक लगाया, जितने पैराग्राफ्स लेने थे उतने पैराग्राफ्स मैंने ले लिए यहाँ से। ओके, तो इतना जो भी हमको लेना था, शिफ्ट का बटन 1 2 जो भी है एंटर कर दिया यहाँ से और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया है। ध्यान से समझिएगा, मैंने MS वर्ड ओपन किया था, MS वर्ड मैंने क्लोज भी कर दिया है। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब ये जो हमने लिखा हुआ क्या, ये तो ऑटोमेटिकली हमने वहाँ पर एक कोड होता है ना, रैंडमली इसको मैंने बनाया था वहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ दिखने लगा है। देख रहे हैं क्या? आपने यहाँ लिखा था क्या? नहीं, आपने MS वर्ड ओपन किया था इंसर्ट में जाकर के और वो इंसर्ट होकर के यहाँ पर जैसे आप वहाँ से हटाएं सिलेक्शन, वो हमारे यहाँ पर दिखने लगता है। ओके, ये तरीका होता है इंसर्ट का, ये जो ऑप्शंस दिया गया ना इसके यूज का। डेट एंड टाइम क्या होता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में एडिटिंग, ये सब जो भी है। तो आप जो भी फाइलें, आप यहाँ से चार्ट भी बना सकते हैं, फोटोशॉप भी ले सकते हैं, एक्सेल भी ले सकते हैं, ग्राफिक भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी मेंटेन कर सकते हैं, वही इंसर्ट के ऑप्शन से। इसमें और भी 3 ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिया गया है ना एडिटिंग में, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, तो इन सभी तीनों के विषय में यहाँ समझिए आप बेहतर तरीके से। और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट लास्ट में आता है व्यू का। तो व्यू का यहाँ पर जैसे जूम इन, जूम आउट करना, रूलर क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, वर्ड रैप क्या होता है, मेजरमेंट यूनिट्स क्या होते हैं, इन सभी के विषय में विस्तार से जाने। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा नोटपैड। ओके, तो प्रैक्टिकल्स करिए, इसको स्टडी करिए बेहतर तरीके से
PDF को स्टडी करिए, जो बताया गया तरीके उसको समझिए और कोशिश करिए आने लगे। और कोई डाउट्स है तो उसको आप मेंटेन करके मैसेज करके बताएं, ठीक है।